नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर नई वीडियो के साथ जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हंटर कमीशन ने क्या सिफारिश की थी? तो हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार की सिफारिश की थी। क्या सिफारिश की थी दोस्तों? हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार की सिफारिश की थी। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें जो मराठा सेना का सेनापति था वो कौन थे? सदाशिवराव भाऊ। कौन थे? सदाशिवराव भाऊ। और वो किसके अगेंस्ट लड़ाई हुई थी? अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट हुई थी? अहमद शाह अब्दाली के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए प्रश्न ना थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। जब भी पूछा जाता है ये हमेशा घुमा के पूछा जाता है। कभी ये पूछ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, मतलब या तो पूछेंगे प्रथम भारतीय महिला कौन थी या पूछेंगे प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जब भी कभी भारतीय पूछेंगे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, और अगर कभी ये पूछते हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन थी? एनी बेसेंट। अच्छा, ये अध्यक्ष कब बनी थी? ये अध्यक्ष बनी थी 1925 में। कौन से में? 1925 में। ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। 1925 में कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसमें बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है? तो जो सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे उनको पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है विलियम प्रिसेप को। किसको जाता है? विलियम प्रिसेप को। किसको जाता है? विलियम प्रिसेप को। क्लियर? नेक्स्ट आइए। ऊंट का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? कहाँ पर मिलता है? तो वो मिलता है हमें ऋग्वेद में। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न आइए। पशुपति अंकित मोहर कहाँ पर मिली थी? पशुपति अंकित मोहर। तो पशुपति अंकित मोहर कहाँ पर मिली थी? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट आइए। किस वायसराय के समय में असहयोग आंदोलन चलाया गया था? तो किसके समय में चलाया गया था दोस्तों? देखो, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, तो 1920 में कौन था यहाँ पर? देखो, वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक रहे। कब तक रहा ये? लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक। ठीक है, और ये लॉर्ड इरविन को आप जानते होंगे। लॉर्ड इरविन गांधी समझौता हुआ था। लॉर्ड इरविन, तो ये इरविन जो था इरविन और गांधी समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो ये 1931 तक ही था। 1926 से 1931 बना था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, याद रहेगा ना? लॉर्ड चेम्सफोर्ड का 1916 से 1921 तक। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में। उर्वरक से संबंधित क्रांति किस नाम से जानी जाती है? उर्वरक से संबंधित जो क्रांति होती है वो किस नाम से जानी जाती है? भूरी क्रांति। किस नाम से जानी जाती है? भूरी क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? अलमाटी बांध जो है, अलमट्टी बोलते हैं इसको। अलमट्टी बांध जो होता है वो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। कार्य का मात्रक क्या होता है? ये दो बार लिख दिया गया था। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकों के अधिकार संरक्षित हैं? तो ये किसमें है? अनुच्छेद 19 में। किसमें है? अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट आइए। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? शहीद
चंद्रशेखर आज़ाद, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। ठीक है, ये किस नदी पे बना हुआ है? महानदी पे। कहाँ पे स्थित है ये? उड़ीसा में। हीराकुंड महानदी पे है, उड़ीसा में स्थित है। एक इसमें दिया हुआ है श्रीशैलम। श्रीशैलम बांध किस नदी पे बना हुआ है? कृष्णा नदी पे। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। फिर आपका आता है बांकड़ा नागल बांध। बांकड़ा नागल बांध सतलुज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है और कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? 1911 में। कब बना? 1911 में। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। किसका किया जाता है दोस्तों? अवतल लेंस का। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 को प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? सन 1951 में प्रारंभ हुई थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है वो सबसे अधिक रहती है और कितनी है वो? 78%। कितनी है? 78%। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किस चीज में मापी जाती है? डायोप्टर में, पारसेक में, डेसिबल में या इनमें से कोई नहीं? तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। किस चीज में मापी जाती है? डेसिबल में। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। लास्ट प्रश्न है, रूस की संसद का क्या नाम है? तो रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। क्या नाम है? ड्यूमा। रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। डाइट है आपकी जापान की। कांग्रेस यूएसए की है। और पार्लियामेंट तो आप जानते ही हैं, भारत की है, ब्रिटेन की है, ऑस्ट्रेलिया की है, कनाडा की है। पार्लियामेंट तो सबकी है ही ना। तो ये आपके इस प्रकार 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हुए हैं जीके और जीएस के। ठीक है दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगली वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।